हेलो दोस्तों, होप यू हैड अ गुड ट्रेड। लेट्स लुक एट आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या हो सकता है। सो निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी पिंक लाइन के आसपास सपोर्ट लेके फिर से एक हैमर कैंडल बनाया है। सो द मैजिक लाइन ऑफ द पिंक अगेन वर्कड एंड वी गॉट अ गुड मूव। सो बेसिकली हाउ वी ट्रेड नॉर्मली इज, जब ये पिंक लाइन के नीचे जाता है उसके बाद अगर ये फिर से पिंक लाइन के ऊपर जाने लगता है तो यू कैन एंटर इन अ ट्रेड विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ अ डे लो। एंड नाउ इफ यू सी टुडे वी एंटर्ड अराउंड 18760 एंड 100 पॉइंट का मूव हमें निफ्टी में मिल गया। बट इससे भी ऊपर आज इंपॉर्टेंट था, फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। तो अगर आप देखोगे तो 19,400 का कॉल देख लेना, 20 रुपए से 100 रुपए गया है, और 19,450 का कॉल 5-6 रुपए से 50 रुपए गया है। सो विद दिस व्यू वी वेर एबल टू डू मैजिक्स इनटू द फिन निफ्टी टुडे। सो अपने चार्ट्स पे देखते हैं आज क्या हुआ और हमने कल क्या डिस्कस किया था। तो हमने कल क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए ये जो सिंगल प्रिंट है ये काफी बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो आज का लो भी जो है वो सिंगल प्रिंट के आसपास ही है। तो आई जस्ट मार्क इट आउट। तो ये लो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास ही है। तो ये हमने कल डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे 740 के आसपास मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मार्केट उसी लेवल से बाउंस बैक हुआ। और मार्केट कहाँ पे रुका, तो जो कल का सिंगल प्रिंट था उसी के आसपास मार्केट ने आज शांति बनाई है। तो अगर मार्केट 18910 के ऊपर जाता है तो फिर से एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में ट्रिगर हो सकती है। जस्ट कीप इन माइंड, लोअर साइड पे ये जो लेवल है ये काफी सपोर्ट की तरह काम करेगा फॉर द मार्केट्स। बट अगेन आज के मार्केट्स में भी एक व्हाट यू से इमोशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। सो वीक स्ट्रक्चर मार्केट ने फॉर्म किया है। तो मार्केट में भी वो वीक स्ट्रक्चर टेस्ट करने के लिए आ सकता है। सो आई जस्ट मार्क इट आउट। मे बी ऐसा नहीं है कि कल के कल आएगा, बट मार्केट इवेंचुअली ये वीक स्ट्रक्चर टेस्ट करने के लिए आएगा। So I'll just mark it out. So just keep this in mind that this is a weak structure into the Nifty. But for now, market closed with a single print, so kind of a good intention. And अगर आप order flow देखोगे आज, तो सिंस मॉर्निंग वी सॉ बिग सेलिंग इनटू द मार्केट्स। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट्स में काफी सेलिंग हुई थी यहाँ पे अराउंड 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। एंड देन इफ यू गो अप यहाँ पे भी 1000 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए थे। तो काफी सेलिंग हुई थी। तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी क्रिएट किया ऑन द लोअर साइड। एंड उसके बाद मार्केट ने पॉजिटिव साइड पे जंप किया। सो अपना जो रूल है कि अगर मार्केट में इनिशियल सेशंस में ही काफी सेलिंग हो जाता है तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। क्योंकि तुम इनिशियल्स में ही अगर सेलिंग है इसका मतलब दैट सेलिंग इज नॉट कंफर्म्ड सेलिंग। बिकॉज मेनी टाइम्स हमने ऐसा देखा है कि इनिशियल में जो सेलिंग होती है वो एक वीक सेलिंग होती है, या फिर व्हाट यू कैन से उसको ट्रैप किया जाता है। तो मार्केट ने आज निफ्टी के सेलर्स को ट्रैप किया और मार्केट एक पॉजिटिव जोन में गया। अगर आप ठीक से देखोगे तो मार्केट ने जब 9000 8000 के आसपास निगेटिव था उसके बाद मार्केट रिवर्स होने लगा। सो आई थिंक एच सेक्शन, ये जो एच टाइम है, मतलब 1:15 के आसपास मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिखा दिया था, क्योंकि काफी निगेटिव से मार्केट पॉजिटिव मूड में आ गया था। तो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। और जो लोगों को पता है कि कैसे फिन निफ्टी ट्रेड करते हैं, सो उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिला रहेगा। क्योंकि हम ट्यूसडे को हर बार ऐसा देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूव आ रही है उसके हिसाब से हम फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे बायर्स भी है बैंक निफ्टी में। सो अभी कल देखते हैं कि ये बायर्स ट्रैप होते हैं या मार्केट उन्हीं के डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू करता है। बट फॉर नाउ मार्केट आर लुकिंग स्ट्रांग। बट अगर स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि मार्केट ब्रेकआउट कर देंगे। क्योंकि आप देखोगे तो पिछले 1-2 हफ्ते से मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूअस साइडवेज मोमेंटम है। सो ये कल एक दिन अप नेक्स्ट डे डाउन, एक दिन अप नेक्स्ट डे डाउन, फिर अप फिर डाउन, कुछ भी हो सकता है। तो करंटली कंसोलिडेशन मूवमेंट में है मार्केट। एंड जब तक ये कंसोलिडेशन ब्रेक नहीं करता आइदर लेवल पे तब तक श्योरिटी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो ये हो गया तुम्हारा निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने भी एक हैमर लाइक कैंडल बनाया। हमने कल डिस्कस किया था बैंक निफ्टी आरएसआई 50 के सपोर्ट के आसपास है। तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने आरएसआई 50 को रिस्पेक्ट किया और एक हैमर काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया। नाउ जो पैटर्न बैंक निफ्टी ने बनाया है काफी बुलिश पैटर्न है। तो अंटिल अनलेस दिस हैमर लो इज ब्रेक वी नेवर डोंट थिंक अबाउट एनी शॉर्टनेस इन द मार्केट्स। सो अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने जो अपने कल के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे उसी के आसपास सपोर्ट लिया। हमने डिस्कस भी किया था कि 43 83 43
480 के आसपास बैंक निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी ने उसी के आसपास सपोर्ट लेके काफी अच्छा एक मूवमेंट दिया है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहाँ रुका है, कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि 43.9 ये जो सिंगल प्रिंट है 941 और 903 ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो आज अगर आप बैंक निफ्टी का हाई देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास है। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर वीक है, तो आई थिंक वी आर इन अ कंसोलिडेशन मार्केट, सो डेफिनेटली मार्केट्स कैन कम बैक टू रीटेस्ट दिस वीक स्ट्रक्चर। सो मे बी मैं ठीक से फिर से ड्रॉ करके दे देता हूँ सो दैट यू गाइस नो व्हाट इज द वीक स्ट्रक्चर फॉर मार्केट। सो मार्केट के लिए ये वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अभी हम लोग एक साइडवेज जोन में है, एक दिन अप एक दिन डाउन। सो हमें जो अपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वही अपने को एक अच्छा खासा मूव दिखा देते हैं इंट्राडे में। सो आई थिंक दैट्स द पॉइंट। एंड अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी सिंगल प्रिंट बनाया है, तो एक अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने देने की कोशिश की है। तो कल देखते क्या होता है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अपसाइड ओनली अबव 43,941। एंड अगर आप पोजिशनली अपसाइड देखोगे तो दैट इज ओनली अबव 44,307 और 308, उसके अबव ही हम पोजिशनली बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। ऑन द लोअर साइड एज वेल बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आज ट्रेड नहीं हुए, तो बैंक निफ्टी व्हाट यू कैन से एक काइंड ऑफ अ साइडवेज मोमेंटम देके एंड में ही बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया, क्योंकि ये पूरा दिन तक अगर आप देखोगे तो पूरा दिन साइडवेज था। जैसे ही डे हाई क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने एक 100-150 पॉइंट का मूव दिया, वहां पे ही फिर निफ्टी ने अपना गेम कर लिया। अगर आप एचडीएफसी बैंक देखोगे तो आज का लो देखो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास है। सो गाइस दैट्स द पावर ऑफ सिंगल प्रिंट। आई एम रीट्रेडिंग अगेन एंड अगेन, इफ यू वांट टू बिलीव बिलीव, बट अगर आप बिलीव करोगे तो यू कैन डू वंडर्स। सो अगर आप देखोगे तो ये दिन का भी लो सिंगल प्रिंट के आसपास है, आज का भी लो सिंगल प्रिंट के आसपास है। कल का वीडियो अगर ठीक से देखोगे तो हमने डिस्कस भी किया था कि बैंक एचडीएफसी बैंक के लिए एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा ये लेवल, और एग्जैक्टली वहां से एचडीएफसी बैंक पॉइंट में मूव किया है। अगर किसी ने इसके अबाउट ट्रेड लिया रहता 1600 के अबाउट तो 15-16 पॉइंट्स मिले थे। और स्टॉप लॉस कितना था, स्टॉप लॉस इज जस्ट 1-2 रुपीज। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी कल हमने ये लेवल ड्रॉ भी किया था, इफ यू रिमेंबर एग्जैक्टली वही लो बनाया है, उसी से बाउंस दिया है। तो आज ऐसा दिन था कि कहाँ पे ट्रेड करे, मतलब एवरीवेयर यू गॉट अ मूव ऑन दिस। सो एवरीवेयर वी गॉट अ मूव। मैं आपको दिखाता हूँ। एसबीआई साइडवेज था, इसमें कुछ मूव नहीं था। एक्सिस बैंक लोअर खुला, लेकिन आप देखोगे तो एग्जैक्टली स्टॉप हुआ है सिंगल प्रिंट के आसपास। सो सिंगल प्रिंट एक तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्सिस बैंक को भी काम करेगा। सो हमने एक्सिस बैंक में ट्रेड नहीं लिया है। जीएमआर ये लेवल ड्रॉ किया था, उसी के आसपास से जीएमआर ने भी सपोर्ट लिया है। एलएनटी ने एक सिंगल प्रिंट बनाया है फॉर टुमारो, सो यू कैन लुक फॉर एलएनटी फॉर एनी ट्रेड। सो आज अपना ट्रेड था, आज जो हम लोगों का ट्रेड था वो ट्रेड था रिलायंस। अगर आप देखोगे तो इनिशियल सेलिंग आया था और एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के सपोर्ट के साथ रिलायंस ने मूवमेंट दिया है। सो अराउंड 20-25 पॉइंट्स का मूव मिला है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 3-4 रुपीज। एंड आज का जो ट्रेड था वो था बजाज फाइनेंस। कल हमने डिस्कस किया था बजाज फाइनेंस ने सिंगल प्रिंट बनाया है, तो आज हमने बजाज फाइनेंस के आसपास शॉर्ट के में एक अच्छा ट्रेड मिला विद स्टॉप लॉस ऑफ 1782 और 1773। तो 10-15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ एक 100 मोर देन 100 पॉइंट्स का एक मूव मिला। सो आई थिंक दैट्स व्हाट यू नीड विद द लॉजिक ऑफ सिंगल प्रिंट, स्मॉल स्टॉप लॉसेस एंड बिग टारगेट्स। टाटा मोटर्स एक काफी बड़ा मूवमेंट दिया है। वी वर नॉट एबल टू कैप्चर इट बिकॉज वी वर नॉट इनटू इट, सो आई थिंक दैट्स इट। बट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखा रहा है। एक्सिस बैंक एग्जैक्टली अगर आप हाई देखोगे तो कल का जो सिंगल प्रिंट है उसी के आसपास जाके रुका है। सो गाइज सिंगल प्रिंट का महिमा मंडन ज्यादा करना नहीं चाहिए, बट ये ऐसा ही है। सो एक्सिस बैंक वहां पे है। और टीसीएस हमने कल डिस्कस किया था, एक काफी अच्छा पोजीशन में है टीसीएस, तो आज एक अच्छा खासा अप मूव मिला और टीसीएस ने फिर से एक सिंगल प्रिंट बनाया है। सो टीसीएस नाउ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है टीसीएस के लिए 3258, एंड उसके बाद मे बी वी विल टेस्ट द सिंगल प्रिंट टारगेट्स विच आर अबाउ इन द टीसीएस। आई थिंक द स्टार ऑफ द डे वॉज for us Bajaj Finance. I think that gave a big move. Apart from that I think all the stocks kind of sideways, but एक सेल के बारे में बता देना चाहता हूँ। इफ यू सी 8695 और 8685, सो ये 10 पैसे का स्टॉप लॉस है। अगर गलती से सेल 8695 या 87 के अबाउ होल्ड करता है तो विथ 20-25 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस यू कैन कैरी द फ्यूचर्स इफ यू वांट टू। बिकॉज अगर आप देखोगे तो हिंदाल्को में भी सिंगल प्रिंट बना है, सेल में भी सिंगल प्रिंट बना
करना है. So maybe we can see some good momentum into this stocks. और एचडीएफसी लाइफ आज देखो सिंगल प्रिंट लो है और एग्जैक्टली अच्छा 20 एक पॉइंट्स का मुंह दिया है, तो ऑप्शंस में तुम्हारा पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा. सो गाइज अभी आप देख रहे हो अपना लिस्ट बढ़ रहा है एनालिसिस का. आई थिंक दिस वी विल इंक्रीज अगेन एंड अगेन. सो बाय दिस वीक we are aiming to have 50 stocks into our market profile analysis that gives you multiple trades in a day, in a week, in a month. So that's our target. We are moving slowly, and I think we already added few. Now few are under our radar, which we will add slowly into the markets. So guys, that's it for now. I think I'll just have a disclaimer that okay, whatever views shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो. और अगर सिंगल प्रिंट पे भरोसा बढ़ रहा है, अगर आप वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हो और अगर आप नए हो, तो आई रिकमेंड टू वॉच अर्लियर वीडियोस. सिंगल प्रिंट का जो लॉजिक है आप लोग देखो, समझो. With a small stop losses you can do wonders into the markets, into the what you can say. अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो. सो गाइज यू नो डिस्क्लेमर कितनी बार ओपन हो रहा है, सॉरी गाइज. या सो डिस्क्लेमर अगेन, the views shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision, guys. So thank you, thanks for watching, keep watching. I think we will definitely provide some important content which is not you will see anywhere on the YouTube. We are small but we are happy. We are satisfied. So guys, thanks for watching. I hope you are learning something, and as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will give you dividend in the longer run, guys. Thanks for watching. Bye bye.